guys, welcome back to my channel Learn with Sakshi. Today I have come up with a new topic, packaging. What is packaging in advertising? It doesn't mean the rough packaging we are saying. It's a proper packaging which is comes in a applied art, or you can say in a commercial art topic, that what is packaging. Everything you can say, just if a bottle of a tomato ketchup who has a design of tomatoes over the sandwich bread applying, all this comes under the packaging which we draw and which we design. So what is design in the packaging in the advertising meaning? So let's start. So first of all, you have to, as usual, give you the some introduction. What's the topic? What the topic and what the word packaging means. So packaging refers to the process of designing the package, such as a container, wrappers, etc. दिस इज़ व्हाट आई हैव से. इफ़ यू गो, अगर आप मार्केट में कुछ कपड़े भी खरीदने जाते हो और उसके पॉलिथ बैग में अगर सोनी गारमेंट्स लिखा है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना है, दिस इज़ ऑल व्हाट इन द पैकेजिंग. टमाटो केचप की बॉटल है तो उसके ऊपर अगर टमाटर की वो उन्होंने डिज़ाइन डाला हुआ है और भी बहुत कुछ डाला है, दिस इज़ व्हाट द पैकेजिंग. और भी अगर हम बात करें, मैगी खाते हैं, मैगी का जो रैपर है, दैट इज़ अ पैकेजिंग. So it plays a very significant role in the marketing success or failure of many products. How? Because अगर एक चीज़ अगर आपको देखने में आउटर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लग रहा, आई थिंक वी कांट बाय दैट प्रोडक्ट. सो मार्केटिंग सक्सेस, मतलब उस प्रोडक्ट की सक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस सब पैकेजिंग पे डिपेंड करती हैं. बिकॉज हम यही कहते हैं ना, हर चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस हमारे आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. हम उसे कैसे प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका कैसा डिज़ाइन फीचर है, all what depends upon our art. It not only provide protection the product की spelling गलत है तो you can correct it please, but also act as a promotional marketing tool. So मतलब ये एक आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन, अगर हम देखें किसी कंटेनर या काटे बॉक्स की बात करें जिसके ऊपर पैकेजिंग हुई है, वो आपके एक छोटे से प्रोडक्ट की मतलब उसको प्रोटेक्ट भी करती है, साथ के साथ आपकी मार्केटिंग भी हो रही होती है, प्रमोशन भी हो रही होती है. समटाइम्स कस्टमर असेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स पैकेजिंग. पैकेजिंग हैज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स. लाइक, अब मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. देखो, ताजमहल की टी, हाउ ब्यूटिफुल द पैकेजिंग इज. उसके ऊपर वो जो साइड्स पे उन्होंने डिज़ाइन दिया है, देन ताज की उन्होंने वो जो उसका नेम है उसके अकॉर्डिंग वह साइड से ताज, सेंटर में ताजमहल बनाया है, और उसकी कैसे प्रॉपर कलर्स और कंट्रास्ट दिया है जिससे वो हमारी आइज़ को अट्रैक्टेड लगती है. एज वी ऑल नो कि ताजमहल की टी आज मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है. लेस देखो, डिफरेंट उसके डिज़ाइंस है. ये जो ये है इसकी पैकेजिंग, लेस कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं. अमेरिकन ग्रीन, अगर उन्होंने अनियन का फ्लेवर दिया है तो उसमें ग्रीन कलर डाला है, चिली का फ्लेवर दिया है तो रेड कलर डाला है, लाइट टमाटो फ्लेवर है तो लाइट रेड कलर्स में है. सो दिस इज ऑल व्हाट पैकेजिंग आई एम सेइंग दैट. नेक्स्ट, पैकेजिंग कैन हैव अ हिडन पावर दैट इज समटाइम्स अंडर एस्टिमेटेड, स्पेशली when it comes to advertising. It become a key ingredient to the effective of your marketing formula. जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए पैकेजिंग का सबसे बड़ा हाथ है. जो चीज़ आपको आज सिर्फ और सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रही है, वो हो सकता है कि मतलब उसकी पैकेजिंग से ही हम ये जान सकते हैं कि वो चीज़ कितनी अच्छी होगी. When packaging and the advertisement इकट्ठे काम करते हैं, work together, they have the potential to create an ultimate marketing bow, no matter how limited your budget. This is what the main मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा उस टाइम पे चीज़ को बाय करने का इतना बजट भी नहीं होगा ना, हम तब भी वो चीज़ बाय कर लेंगे क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव है. समटाइम्स क्लोथ्स में भी ऐसे ही होता है. हमने वो चीज़ मतलब कुछ चीज़ इतनी महंगी है जो क्लोथ्स को भी छोड़ो, कोई भी चीज़ की एग्जांपल निकालो कि कोई चीज़ इतनी महंगी है, हम नहीं लेना चाहते, ना ही हम सोच के मार्केट में आए कि हम नहीं लेनी है, बट फिर भी हम कई बार वो चीज़ को बाय कर लेते हैं. रीज़न, क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव है. सो दिस इज़ व्हाट
packaging is. So next, levels of packaging. पैकेजिंग के कुछ लेवल्स होते हैं, लाइक प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज. सो किस तरह से बेसिक से वो ट्रांसपोर्टेशन तक पैकेजिंग के कैसे लेवल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्राइमरी पैकेज के अंदर क्या क्या आता है. प्राइमरी पैकेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट immediate package. In such cases, such as package is retained till the consumer is ready to use the product. For example, plastic packet of a socks. So इसका क्या लेवल है कि immediate packaging मतलब वो पैकेजिंग उसकी तब तक रिटेन रहेगी जब तक हमने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना. सपोज करो एक सॉक्स आप घर पे लेके आए हो जिसकी बड़ी अच्छी पैकेजिंग भी थी बाहर से. वी नो दैट आजकल तो प्लास्टिक वो प्लेन पेपर चलते हैं प्लास्टिक के जिसके अंदर सॉक्स डाली होती है, बट अगर आप ब्रांडेड लेते हो तो उसकी प्रॉपर पैकेजिंग भी हुई होती है. तो वो पैकेजिंग तब तक रिटेन है जब तक हमने सॉक्स को यूज़ करना नहीं स्टार्ट कर दिया. वंस वो हमारे कपड़ से बाहर निकल के हमारे पैरों में यूज़ होनी स्टार्ट हो गई है और वॉशेबल हो रही है, 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए, फिर कोई उसको पैकेट के अंदर नहीं रखता. सो दिस इज़ व्हाट प्राइमरी पैकेज. और इन अदर केसेस सच पैकेज इज यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सच एज बॉटल कंटेनिंग अ जैम. और दूसरा केस अगर हम इस प्राइमरी पैकेज में बात करें कि वो थ्रू आउट दी जब तक आपके वो प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो चलता है, तब तक वो पैकेजिंग आपके साथ रहती है. अगर हम प्लास्टिक वाली बॉटल की बात करें, जैम या क्या कहते हैं टमाटो सॉस या एनीथिंग, कोल्ड ड्रिंक की भी आप बात ले सकते हो इसमें, वो तब तक आपके रिटेन रहता है जब तक आप उसे ख़त्म नहीं कर लेते. दैन पैकेजिंग के स्पेस और बोतल भी आप फेंक देते हो. सेकेंड लेवल इज सेकेंडरी पैकेजिंग. सो सेकेंडरी पैकेजिंग इज द एडिशनल पैकेजिंग गिवन टू अ प्रोडक्ट ताकि वो टूटे ना. सो एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लो, सबसे ईजी एग्जाम्पल इसके समझने की यही है, पेयर्स का सोप. अगर आपने पेयर्स या और भी जो सिंथोल का भी सोप आता है अगर आपने कभी परचेज़ किया है तो एक फर्स्ट एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा, ठीक है. पहले वो कार्डबोर्ड बॉक्स फेंकेंगे जब उसने उसको यूज़ करना होगा. देन उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर के साथ उस सोप को कवर किया होता है, ठीक है. देन आप प्लास्टिक रैपर भी फेंकोगे, देन सोप. तो आपने कभी एनालाइज किया हो उस प्लास्टिक रैपर के ऊपर भी छोटी छोटी वो उन्होंने डिज़ाइनिंग की होती है जो उसकी पैकेजिंग को रेफर करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर वाला कार्डबोर्ड बॉक्स है उसके ऊपर तो पेयर्स के साबुन की पूरी इमेज होती है और सारा कुछ डिटेल मेंशन होती है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है. फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर भी लगाया होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे डिज़ाइंस फीचर्स दिए होते हैं, छोटे छोटे सोप्स के डिज़ाइंस बने होते हैं और डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. नो आई एम सेइंग कि हर प्रोडक्ट हर साबुन के ऊपर लगा होगा. So this is just an example. You can drop your ideas about the packaging in the comment section कि प्राइमरी में और क्या क्या हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. सेकेंडरी पैकेजिंग में मतलब अगर हमने पेयर्स के सोप के अलावा और कौन सी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. इट रेफर्स टू द पैकेज कंटेनिंग फॉर स्टोरिंग, आइडेंटिफाइंग और ट्रांसपोर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेटेड बॉक्सेस, वुडन क्रेट्स. तो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जाते हैं उन बॉक्सेस पे भी डिज़ाइंस हुए होते हैं. तो वो लास्ट लेवल आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का. सो नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं. वाई इज पैकेजिंग एन इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग टूल. ठीक है कि हमें देखो मेरा मेन क्वेश्चन क्या है कि पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट के साथ कैसे रिलेट करती है ना. मैं आपको स्टार्टिंग से अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें कि वो एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है, अल्टीमेट बॉम्ब बना देती है, आपकी सारी एडवर्टाइजिंग कर सकती है, कैसे, है ना. हमारे माइंड में वो क्वेश्चन आता है वो कैसे. तो फर्स्ट उसकी एक सिंपल एग्जांपल लेके मैंने इस पैराग्राफ में आपको समझाया. आपके माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे रिगार्डिंग द पैकेजिंग. आप अपने क्लास लेवल पे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं जो आपकी टीचर ने और कुछ ऐड ऑन करके बताया होगा. तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना ताकि इसको वीडियो को देखने वाले वो आपके थॉट्स को भी ऐड ऑन करके एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो इलेबोरेट करके एग्जाम में लिख सके. सो ज़्यादा बकबक किए बिना आगे बढ़ते हैं. पिक्चर योरसेल्फ एट द स्टोर ऑफ बाइंग शैम्पू. You are standing in the store
staring all the bottles that containing the product you are looking for. You went in there to get the shampoo, but what convinced you was the bottle, not the actual product. Even if this is the best shampoo in the world, without the proper package design, you would never come to into contact with the product. You didn't even need to see a television or a Facebook ad to convince you. The packaging did all the talking, all the advertisement and seal the deal. So बेसिकली इसमें कहना क्या जा रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि हमें हर बार क्या होता है कि हमारा इतना बजट भी नहीं होता, हम अपनी चीज़ लेने गए, बट कई बार एक अच्छी प्रॉपर पैकेजिंग और उसका अट्रैक्टिव जो चीज़ होती है हमें इतना अट्रैक्ट कर जाती है कि हमारा इवन बजट भी ना हो, हम वो चीज़ को ख़रीद लेते हैं. वही एक एग्जांपल लेके जिया कि अगर हम स्टोर पे शैम्पू बाय करने गए हैं या कुछ भी, आप शैम्पू की जगह और भी कुछ लिख सकते हो जो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो जो आप वो चीज़ नहीं खरीदना चाहते थे तो भी आपने खरीद ली जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर पैकेजिंग. तो वो एक एग्जाम्पल दी हुई है. नेक्स्ट इज पैकेजिंग एक्सटेंड्स द शॉपिंग एक्सपीरियंस. सो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस एक्सटेंड हो जाता है. आप उस शॉपिंग एक्सपीरियंस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपका एप्पल का आईफोन, वो उसकी एक प्रॉपर पैकेजिंग, आज भी लोग बोलते हैं कि हमने आईफोन ख़रीदना है, इवन उनका बजट भी नहीं है तो भी लोग आईफोन खरीदते हैं जस्ट बिकॉज फ़ोन की भी आप देखो ना उसका जो डिज़ाइन फीचर है वो भी, अगर हम बात करें ना फ़ोन की तो वो भी तो किसी कमर्शियल आर्टिस्ट ने उसे डिज़ाइन किया होगा ना कि फ़ोन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फ़ोन थोड़ा स्लिम होना चाहिए, फ़ोन थोड़ा छोटा होना चाहिए. इनफैक्ट उसका जो बॉक्स है फ़ोन, आईफोन उसमें इतना फिट हुआ होता है, मतलब अगर हम नॉर्मली कोई और फ़ोन्स बाय करने जाते हैं लाइक एंड्रॉयड, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, रेडमी ले लो, एमआई ले लो, उन फ़ोन्स का क्या है उसका बॉक्स और उसके अंदर एक फ़ोन होता है. बट आईफोन क्या है, आई पर्सनली डोंट बाय आईफोन, बट मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ बिकॉज मैंने खुद ने यूट्यूब पे देखा कि वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है. सो आप एप्पल या इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं. डू नॉट रिजिट टू माई एग्जाम्पल, टेक इट एज जस्ट कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हम पैकेजिंग इन एडवर्टाइजिंग के क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं. अगेन मैंने यही बोला कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर डालना. प्लीज़ डू नॉट मेक बैड कमेंट्स. इट्स जस्ट फॉर दोज हु नीड अ टॉपिक कि इसमें क्या लिखे पैकेजिंग में, इसमें और क्या क्या आ सकता है. जस्ट फॉर माई ओपिनियन आई हैव मेड द वीडियो. सो ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, जस्ट एक रीड अलाउड कर सकते हैं. आप मेरी वीडियो को म्यूट भी कर सकते हैं, जस्ट आप नोट भी कर सकते हैं बिकॉज कईयों को नहीं पसंद होता है कि मैडम इतनी ज़्यादा बोली जा रही है, थोड़ा कम बोलो, तो आप म्यूट भी कर सकते हैं. जस्ट मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड जस्ट रीड इन योर ओन लैंग्वेज. सो स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन बाइंग वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स यू नॉर्मली गो टू द स्टोर, टच एंड प्ले विद द एक्चुअल प्रोडक्ट बिफोर यू डिसाइड टू बाय. आप चेक करते हो प्रोडक्ट कैसा है. Once you make up your mind about the new iPhone, you did not get the product straight away. ऐसे नहीं मिल जाता ना फ़ोन. You given the box where the product is stored. और फनी थिंग, हमें पता है फ़ोन कैसा लिखने वाला है, फिर भी हमें उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा पसंद है. You already know what you purchased, how the smartphone look. You are super excited to get it hold and open the box. So when you finally go home and open the box, everything is perfectly packed. The box is sized according to your product, fitting like a glove. There are also different inserts that give you the information about the product, how to set up it, and different accessories that come up with. So आप इसमें आईफोन की ज़रूरी नहीं एग्जाम्पल दे सकते हो. You can give your any of your Android phone as well. Opening that box, one of the best part of your Apple product because you had great unboxing experience. नेक्स्ट इज एक और हम छोटा सा पैराग्राफ है कि पैकेजिंग एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट व्हेन यू आर नॉट देयर. इवन आप कहते हैं ना स्टोर का मालिक सामने नहीं भी है तो वो फिर भी वो कोई चीज़ देख के हमारा दिल करता है अरे यार वो चीज़ बड़ी अच्छी है. सो दिस इज़ व्हाट कि पैकेजिंग एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. अगर आप व्हेन यू आर नॉट देयर, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वेदर इट इज़ इन अ स्टोर एट योर कस्टमर होम, मोर लाइकली यू विल बी नॉट देयर टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट बट योर पैकेजिंग कैन डू दिस. मतलब
customer packaging is provide your customers what the answer to their questions might have. For example ना कि वो जैसे कहते हैं ना टेबल पे अगर हम कई बार अगर आपने टीवी सीरियल्स वगैरह देखे हो तो कई बार जो टीवी सीरियल्स में ना वैसलिन की या बॉडी लोशन की ना ऐड चलती होती है जिसमें हीरोइन बॉडी लोशन लगा रही होती है, तो वो उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता रही होती, बट यू नो दैट उसकी जो डिज़ाइन फीचर है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो लगा रही है, वो कैसा होगा, वो क्या है, सब कुछ वहाँ वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई पता लगी। मतलब आपको उसकी ऐड की डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हीरोइन वो बॉडी लोशन लगा रही है या वो सिर्फ टेबल पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जस्ट उस पर एक फोकस है, आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से पैकेजिंग हैज़ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग फ्री एडवर्टाइजिंग ऑफ योर ब्रांड। फ्री एडवर्टाइजिंग हो रही है कैसे? सीरियल में आपका एक ब्रांड आपके एक प्रोडक्ट चल रहा है तो वो फ्री एडवर्टाइजिंग है। प्रॉपर पैकेजिंग एफर्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना प्लीज। वी टॉक अबाउट योर ब्रांड एंड सेंड द पॉजिटिव मैसेज टू द कस्टमर। दे विल ऑल्सो हैविंग एन एंथुसियास्टिक एक्सपीरियंस ओपनिंग योर प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट योर कंज्यूमर विल बी लाइकली टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स। सो अगर हमारे घर पे भी कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे एक फ्रेंड आपका देखता है, वो आगे जाकर 4 फ्रेंड्स को बताता है यार वो प्रोडक्ट मैंने उसके घर पे देखा, मैंने सुना हुआ है उसके बारे में, वो बड़ा ही अच्छा है और तू भी बाई करी, वो एक से ज़्यादा कहानी बढ़ती है। मतलब वो आपके स्टोर पे है या कस्टमर के होम पे है, घर पे है, आपकी मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। एज अ स्मॉल बिजनेस यू कैन यूज़ दिस टेक्निक टू एडवांटेज। तो हम एज ए एडवांटेज दिस टेक्निक को, ऐसी पैकेजिंग्स को, इस टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। रिमेंबर फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर्स एंड वेल डिजाइन पैकेजिंग ऑफ योर कस्टमर विल सी द वैल्यू ब्रांड। तो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया हुआ तो वो अच्छे नहीं लगेगा। हम मैकडी की अगर हम बात करें ना तो मैकडी ने अपने आप को बड़ा अच्छा प्रमोट किया हुआ है, वो मतलब वो एक जोकर वगैरह भी रखा हुआ है उन्होंने बाहर। सो जस्ट नॉट टॉक्ट अबाउट दैट, जस्ट आई एम सेइंग अबाउट द पैकेजिंग, जो प्रॉपर पैकेजिंग होती है। स्टेप्स क्या होते हैं पैकेजिंग के? अब कैसे आप एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बिफोर डिज़ाइनिंग फॉर पैकेजिंग आस्क योर क्लाइंट हाउ मच ही वुड शी लाइक टू स्पेंड। अगर इस क्वेश्चन में ये टॉपिक ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर आपके में क्वेश्चन आता है कि पैकेजिंग के स्टेप्स के, अगर आप एक डिज़ाइनर हो और आप पैकेजिंग करने लगे और कुछ डिज़ाइन करने, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही होता है ना, अगर दर्जी भी अपने कपड़े सी रहा है ना तो उसने पहले कहना कि पहना बजट कितना तेरा है ना। सो सेम लाइक इन द एडवर्टाइजिंग, अगर आप कुछ भी कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट्स योर बजट। हम बजट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। देन आस्क योर क्लाइंट whether there is anything you need to include in your design such। अब कई बार क्या होता है आप कुछ डिज़ाइन कर दो, देन आपको कस्टमर बोले नहीं मैंने तो अपने इस चीज़ के लिए सिर्फ येलो ही कलर सोचा हुआ था। सो उनसे उनके रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना, कोई स्पेसिफिक कलर या स्पेसिफिक लोगो जो उन्होंने पहले से सोच के रखा हुआ है। देन आस्क योर क्लाइंट अबाउट द पैकेजिंग टाइप। अब पैकेजिंग इज़ नॉट कि हम बॉटल की नहीं बात करेंगे ना, पैकेजिंग बड़ी चीज़ों की होती है। जैसे हमने बात की बॉक्स वाली, ताजमहल हो गई है ना, ताजमहल के अंदर उसका पैकेट होता है, फिर पैकेट के अंदर से चाय पत्ती बाहर निकलती है, सो पैकेट हो गया। ट्यूब की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अपने कलर्स लेके चलो, कलर्स जो आपके एक्रेलिक कलर्स होते हैं या पोस्टर तो चलो आप कह सकते हो कि कंटेनर्स बॉटल्स में आती है। एक्रेलिक की अगर हम बात करें तो वो ट्यूब्स में बनी होती हैं। फेविकोल होगी, एवरीथिंग इज इंक्लूड्स इन द पैकेजिंग। बॉटल किसान, टमाटो केचप, वाटर बॉटल, एनीथिंग एल्स। वाटर बॉटल यू कैन इंक्लूड, कई बार उसके प्लास्टिक बॉटल के ऊपर भी डिज़ाइन बना होता है। बॉक्स और बैग्स, सो ये देखो बैग्स और बॉक्स की बात, ये देखो जो पॉली बैग्स हम पकड़ते हैं, नॉट अबाउट पॉली बैग, अगर हम बाटा के शोरूम का बाटा का बैग देखें तो उसके ऊपर शूज़ बना होता है ना, या फिर अगर हम आजकल देखें तो उसके रेड कलर का
पॉली बैग उसके ऊपर बाटा लिखा होता है, सो दिस इज इंक्लूड्स इन अ पैकेजिंग ना। ओके, पैकेट्स, वो तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि पैकेट्स जैसे लेस के पैकेट्स हैं, कुछ भी खाने वाली आइटम्स के पैकेट्स हैं, ट्यूब्स, बॉटल्स, कंटेनर्स। आफ्टर आस्किंग योर क्लाइंट अबाउट द टाइप ऑफ द बजट, मतलब आपने सब कुछ पूछ लिया, देन स्टार्ट कलेक्टिंग पैकेजिंग दैट यू लाइक। तो हमेशा चीज़ों को देखो, क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। शॉप्स पे जाओ, वहाँ पे देखो कितनी तरह के अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव बॉटल्स हैं, अब तो पम्प बॉटल्स भी आ गई हुई हैं, है ना। मतलब जैसे का भी आप डिज़ाइन देख रहे हो, स्नैप्स ले लो, वह जब आप कहीं पे भी विजिट करते हो, चीज़ों को एनालाइज करो, देन अपना डिज़ाइन स्टार्ट करो इन पैकेजिंग। अब ये एक आर्टिस्ट के लिए ही है जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि डाई लाइन, ट्रिम लाइन, सेफ्टी लाइन, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस समय साथ साथ कमर्शियल आर्ट का प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो तो आपको ज़रूर पैकेजिंग के बारे में आया होगा कि आप लोग, या तो अगर हम उस टाइम पे थे तो हमें हमारी मैम ने बोला था कि एक बाटा का मतलब हमने बाटा ब्रांड के ऊपर बनाना है, तो आपने बैग्स बनाने हैं, तो हमने कैरी बैग्स बनाए थे। फिर हमने शादी का कार्ड भी डिज़ाइन किया था, शादी का बॉक्स जिसमें मिठाई वगैरह रखते हैं उसके ऊपर हमने कार्ड डिज़ाइन किया हुआ था। और हमने एक दो चीज़ें और डिज़ाइन की थी, या टॉय जिसमें हमने रखना है उसके बाहर की पैकेजिंग, हम गत्ते लेके आए थे, उसको अच्छे से सेटल आउट किया था, कटिंग की थी, उसकी डिज़ाइनिंग की थी। सो इन सब में डाई लाइन, ट्रिम लाइन, सेफ्टी लाइन, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं पैकेजिंग में, मतलब जब भी आप किसी चीज़ की पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने उसमें ऐड ऑन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे चीज़ होती है ब्रांड लोगो, मतलब लेस के अगर आप बना रहे हो तो लेस का लोगो, लेस का नेम मेन होता है, नेम लिखना, नेम देन लोगो। प्रोडक्ट की इमेज, अगर हम मैगी की देखें तो मैगी की इमेज होती है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन जो हम बैक साइड ऑफ द प्रोडक्ट देखें तो उसमें लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स ये हैं। लोशन की अगर हम बात करें तो उसके भी बैक साइड पे उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखा होता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी ले लो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूर मेंशन होती है। कंपनी डिटेल्स, कौन सा ब्रांड है ना, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बारकोड, अब बारकोड हर किसी में नहीं होता, बट मोस्टली बारकोड होता है। अगर हम लोशंस के पीछे देखें तो एक छोटा बारकोड होता है, कंपनी का ही होता है। पैकेजिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड सर्टिफिकेट, सर्विंग सजेशंस और रेसिपीज। ओके, रेसिपी वाला तो आपको पता है, आपकी 2 मिनट की मैगी कैसे बनेगी उसकी रेसिपी भी पीछे दी होती है। इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट बिफोर डेट, सो मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो अगर हम कुछ खाने की फूड आइटम्स का बनाने हैं तो उसकी बेस्ट बिफोर डेट भी हम लोग मैंशन। तो ये नहीं है कि आपको ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, पर हमें पैकेजिंग में कुछ नेसेसरी इसमें से अगर आप 4-5 पॉइंट उठाते हो, क्योंकि देखो ना, अगर हम बात करें तो मैगी के पीछे ज़रूरी नहीं है बारकोड मेंशन हो, तो हर चीज़ नहीं पिकअप करिए, हर पॉइंट्स नहीं ज़रूरी, पर ये मेन पॉइंट्स हैं। देन विजुलाइज योर फाइनल प्रोडक्ट एंड थिंक अबाउट हाउ योर प्रोडक्ट विल लुक ऑन द स्टोर। फिर उस चीज़ को विजुलाइज भी करो कि वो कैसा लगेगा। देन फाइनली हैंड ओवर द डिज़ाइन टू योर क्लाइंट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सेकंड थिंग ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं तो आप डिसलाइक भी बटन होता है, आराम से उस पर टैप कर सकते हैं। पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, डू नॉट मेक बैड कमेंट्स ऑन माय वीडियो, इट इज़ जस्ट फॉर दोज कस्टमर्स, यू कैन से फॉर दोज जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब मैं यूट्यूब पे चेक करती थी कुछ अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो मुझे उस टाइम पे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि कब मैं ये जो टॉपिक्स है ज़रूर अपने वीडियो चैनल पे शेयर करूँगी, सो दैट जो मैंने फाइंड आउट किया मेरी वीडियो को कुछ और ऐड ऑन करके आपका एक प्रॉपर क्वेश्चंस बन सके। और सेकंड थिंग ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना,
शेयर करना ना भूलना और मेरी वीडियोस देखते रहना। थैंक यू सो मच।